हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं मुंबई आई हूं मेरे दीदी के यहाँ गणपति के लिए। तो गणपति का ही उत्सव चल रहा है। 10 दिन का ये उत्सव होता है। गणपति जी हमारे घर आते हैं। तो किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं वही मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया था और इस वीडियो में भी वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये है चौथा दिन। दीदी के यहाँ गणपति 5 दिन की होती हैं। तो चौथे दिन ही उनके यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है। तो वही पंडित जी आए हैं और पूजा कर रहे हैं। मैं मोस्टली कोशिश कर रही हूँ कि जो भी महाराष्ट्र में गणपति जी बिठाते हैं जैसे और किस तरह से क्या कल्चर फॉलो करते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा हो चुकी है। अब यहाँ पे होम की तैयारी हो रही है, होम होगी। तो यहाँ पे मेरे जीजा और दीदी जी बैठे हैं और जीजा थोड़े बिजी चलते हैं तो फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों के साथ बताया था कि मुंबई में गणपति जी का जो ये प्रोग्राम होता है मतलब जो फेस्टिवल होता है वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक उत्साह होता है। तो यहाँ पे 5 दिन कैसे निकल जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। पूरा दिन भगवान के उसमें हम बिज़ी हैं, उनका भोग लगाने में, खाना बनाने में। फिर घर पे कोई ना कोई गेस्ट आ जा रहे हैं गणपति जी का दर्शन करने। और यहाँ पे आज शाम को पूजा के दिन, सत्यनारायण के पूजा के दिन मेहमान भी सब आएंगे शाम के टाइम प्रसाद लेने के लिए, पैर पड़ने के लिए। तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से होम हो रहा है। होम जो हो जाने के बाद भगवान को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद शाम की तैयारी चालू करेंगे। तो शाम को हमने इस तरह से इस बार हमने सभी ने मतलब प्लान किया था कि हम महाराष्ट्रियन लुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सभी ने इस तरह से थोड़ा सा महाराष्ट्रियन लुक करने की कोशिश की है। आप ज़रूर बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। शाम को सब गेस्ट आके चले गए, उसके बाद हम थोड़ा सा अपना फ़ोटो सेशन करने लगे, थोड़ा सा एंजॉय करने लगे। ऐसे ही जो भी मराठी गाने होते हैं उस पे हम इस तरह से थोड़ा सा डांस करके जो भी हमें आता था उस पे हम एंजॉयमेंट कर रहे थे। फिर हमने शाम की आरती की भगवान की और आरती करने के बाद सबने रिलैक्स किया क्योंकि नेक्स्ट डे भगवान का विसर्जन करना था। एक्साइटमेंट भी था और एक दुख भी था कि भगवान कल चले जाएंगे। भगवान के आने पे घर में एक अलग ही माहौल हो जाता है, घर एकदम भरा भरा लगता है। 5 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसी उत्साह के साथ हम भगवान का मतलब हर चीज़ कर रहे थे और ये भी था कि इस साल हम जब उनकी विदाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भगवान फिर से हमारे घर आएंगे। इसी होप के साथ हम सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। जो चीज़ दुनिया में आई है वो जानी है और फिर से आनी है। तो इस तरह से ही एक सर्कल होता है संसार का। तो एंजॉयमेंट के साथ हम इस तरह से अपने भगवान की सेवा भी कर रहे थे। इसके बाद आ गया नेक्स्ट डे मतलब 5वां दिन जिस दिन भगवान का विसर्जन था। तो उस दिन एक मतलब मन उदास भी था। दीदी मेरी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, विधि का विधान है। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे भगवान जी को विदाई के टाइम उनको अपने हाथ से बना के मोदक चढ़ाऊँगी। उन्हें ले जाने के लिए भी मतलब जाते समय रास्ते में उन्हें भूख लगे तो वो अपना टिफ़िन खा ले। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, वैसे भगवान अपने घर जा रहे हैं, अपने माँ बाप के पास जा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे मोदक बना रही हूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। बहुत ही फटाफट ये मोदक बन जाते हैं। बिना गैस जलाए आप इस मोदक को रेडी कर सकते हैं।
मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, नारियल का बुरादा ले लिया है, फिर उसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना हो उसे आप डाल दें, थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल दें और उसके बाद ये जो कंडेंस मिल्क होता है, इसे आप इसमें डाल दें, इतना डालें कि जितना उसे मतलब मिक्स करते समय वो मतलब एकदम डो जैसा बन जाए, उतना ही कंडेंस मिल्क इसमें हमें डालना है। यहाँ पे आप कंडेंस मिल्क घर पे भी बना सकते हैं, ईज़िली बन जाता है या आप इस तरह से कंटेनर मार्केट से लाके उससे भी उस मोदक को बना सकते हैं। तो देखिए इसे इस तरह से कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स कर लेने के बाद इस तरह से डो बन गया है। अब इसे हम जो मोदक का साँचा आता है उसमें इसे फिल करेंगे और फिल करके इस तरह से प्रेस करते हुए फिल करेंगे तो देखिए जब इसे हम खोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से शेप में ये हमारा मोदक रेडी हो गया है। तो इस तरह से ही बहुत ही ईज़ी तरीके से आप भी मोदक बना सकते हैं और गणपति बप्पा को चढ़ा सकते हैं। मोदक बन जाने के बाद फिर हम सब तैयारी करने लगे भगवान जी को लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी दीदी रोने लगी हैं क्योंकि उन्हें बड़ा दुःख होता है जब भगवान जाने लगते हैं तो। तो थोड़ा बहुत हम उन्हें हँसाने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। तो सभी इसी तरह से यहाँ-वहाँ की बातें करने लगे और उसके बाद फिर हुआ शाम की आरती। भगवान को ले जाने के पहले आरती करते हैं। सभी ने वन बाय वन भगवान की आरती की क्योंकि आखिरी आरती थी, इसके बाद भगवान हमारे चले जाते, तो उनकी हमने सभी ने मिलके आरती की। विसर्जन पे ले जाने से पहले उनकी आरती हो जाती है और आरती होने के बाद पूरे घर में गणपति जी को मतलब घुमाया जाता है, पूरा घर उन्हें दिखाया जाता है। इसी तरह से मतलब महाराष्ट्र में किया जाता है। हम भी मतलब देख के ही हमने सीखा है और चीज़ों को जाना है, तो उसी तरह से हम भी करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान को जाने से पहले पूरा घर उन्हें घुमा देते हैं, उसके बाद उन्हें हम लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़ोरदार से भगवान को ले जाने का विसर्जन की भी हमने तैयारी की थी। तो यहाँ पे देखिए भगवान को ले जाने के टाइम हमने यहाँ पे बैंड बाजा बजवाया था और उन्हें इस तरह से हमने गाड़ी में बिठा दिया है। भगवान के साथ जीजा जी बैठ गए हैं और हम सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो ये सब हमने बड़े धूमधाम से भगवान की विदाई हमने की है।
किस तरह से धूमधाम से सभी अपने गणपति बप्पा को लेके जा रहे थे, तो वही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मतलब हम एक दीदी के घर के नज़दीक ही पॉन्ड है, उसमें ही तालाब में हम विसर्जन करते हैं। मुंबई में इतनी बड़ी-बड़ी गणपतियाँ बैठाई जाती हैं कि उन्हें विसर्जन करने के लिए जो बड़े-बड़े बीच हैं, जुहू बीच है, शिवाजी पार्क चौपाटी है, मरीन लाइन चौपाटी है, वहाँ पे विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस तरह से जो छोटी गणपतियाँ होती हैं, तो उन्हें इस तरह से पॉन्ड में भी विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी गणपतियों के लिए बड़ा समुद्र ही लगता है, तो उसमें ही फिर हम ले जा रहे हैं उनका विसर्जन करने। तो आप देख सकते हैं, रात के हम इतने लेट हम घर से निकले थे 11 बजे, फिर भी आप देख सकते हैं कि रोड पे अभी भी उतने ही उल्लास के साथ लोग जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मनाते हुए सभी मतलब गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अलग-अलग टाइप की गणपति जी के रूप देखने को मिल रहे हैं, उनके अलग-अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। देख के मतलब एक अलग ही मन में खुशी होती है उन्हें। अब यहाँ पे ले आने के बाद फिर से हम एक बार तो घर से आरती करके उन्हें लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे विसर्जन करने से पहले भी उनकी आरती करते हैं। तो यहाँ पे जो तालाब है उसके पास ही इस तरह से व्यवस्था की रहती है कि भगवान जी को वहाँ बिठा के फिर आरती की जाए। आरती कर लेने के बाद फिर उन्हें विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। तो विसर्जन यहाँ पे इसी तरह से किया जाता है। एक साथ इस तरह से वहाँ पे लोग होते हैं विसर्जन के लिए। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता दक्षी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत गया विचार विचारधारी, एक दंत गणपति बप्पा हम उन्हें दे देते हैं, फिर वो उन्हें बीच तालाब में लेके जाते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से 3 बार उन्हें पानी में इस तरह से डुबकी लगाते हैं और 2 बार डुबकी लगाने के बाद तीसरी बार डुबकी लगा के फिर उन्हें अंदर पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से भगवान फिर अपने घर चले जाते हैं, अपने माता-पिता के पास और फिर इस होप से हम फिर वहाँ से चले आते हैं कि फिर अगले बरस हमारे गणपति बप्पा हमारे घर आएँगे। तो फ्रेंड इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है गणेश उत्सव का त्योहार मुंबई में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।